भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई उच्च कोटि का साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान उपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचरियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि मां तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही है? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। देवी ने वे 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी है। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्णा और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरियां हैं। यह अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। छिन्नमस्ता कवच सौम्य कवच है और आज के भौतिक युग में इस कवच की नितांत आवश्यकता है। इस कवच के द्वारा साधक जहां पूर्ण भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है, वहीं वह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूर्णता प्राप्त करने में समर्थ होता है। साधक कई साधनाओं में स्वतः सफलता प्राप्त कर लेता है और इस कवच के द्वारा कई जन्मों के पाप काटकर वह निर्मल हो जाता है। यह कवच अत्यधिक सरल, उपयोगी और आश्चर्यजनक सफलता देने में समर्थ है। साधक मां भगवती छिन्नमस्ता का चित्र और यंत्र का सामान्य पूजन करे। उस पर कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ावें। किसी मिष्ठान्न का भोग लगाएं। उसके सामने दीपक और लोबान धूप जला लें और इस कवच का मात्र 3 बार पाठ करें और ऐसा 30 दिनों तक करें। ऐसा करने से छिन्नमस्ता अत्यंत आनंदित हो जाती है और साधक को आशीर्वाद प्रदान करती है और यह दिव्य कवच है। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग हुम बीजात्मिका देवी मुंड कर्तृधरा परा हृदयम पातु सा देवी वर्णिनी डाकिनी युता। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग श्रीम ह्रीम हुम ऐंग चैव देवी पूर्वस्याम पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम फट बीज समन्विता उत्तरस्या तथाग्नौ च वारुणे नैरते वतु। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग इंद्राक्षी भैरवी चैव असितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु हि दिक्षुवे। दुर्लभ मंत्रों और प्रयोगों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मंत्र साइंस चैनल को।